सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक भारी बहुमत से हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जैसे राष्ट्र की सरकार चल रही है, देश की सरकार चल रही है, एक डर का माहौल बनता जा रहा है, भय का माहौल बन रहा है। और प्रदेश की सरकार का तो क्या कहने, भ्रष्टाचार अब एक संगठित रूप ले चुका है। हमारे कोयला खनन के जो हमारे व्यापारी हैं, हमारे साथी हैं, जिनका परिवार 10-15 हजार परिवार वहां जुड़े हैं, आज कोयला जैसी सभी नदियों को निजी हाथों में देकर भ्रष्टाचार को संगठित रूप दे दिया गया है। हमें भूलना नहीं चाहिए प्रदेश की कानून व्यवस्था को। अंकिता भंडारी हमारी बच्ची थी, हमारी छोटी बहन थी, और किस तरह से किस बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के होटल में वो काम करती थी, रोजगार के लिए गई थी। आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला, और कांग्रेस पार्टी लगातार आज सड़कों पर है। आज हालात ये हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो 5 सांसद हैं, वो 5 सांसद अपने नाम से वोट नहीं मांग पा रहे। वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप हमारी गलती की सजा मोदी को मत देना। खुद की कोई उपलब्धि नहीं है जिससे वो वोट मांग सके, जनता के बीच जा सके। और हमारे वाले जो नैनीताल में, आप सब जानते हैं, हमारे वाले जो अजय भट्ट जी, आप सब जानते हैं कि 5 साल, सचिन जी आपको हैरानी होगी, एक सांसद को 5 साल के लिए 17 करोड़ रुपए की सांसद निधि मिली। वो मात्र उसका 40% 7 करोड़ ही खर्च करता है 5 साल में। 10 करोड़ रुपए वापस चले गए। जब मैंने इसकी बात, कांग्रेस ने इसकी बात उठाई, तो हमें नोटिस भेज दिए गए और हमने साबित किया चुनाव आयोग में कि आप झूठे हैं, हमारी बात सही है। वो देश के रक्षा राज्य मंत्री हैं, लेकिन पूरे देश में रक्षा कॉरिडोर बन रहे हैं जिसमें कम से कम 2 लाख करोड़ का निवेश आता, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलता, लेकिन एक भी रक्षा कॉरिडोर उत्तराखंड को नहीं दिला पाए। और मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उनका, मैंने अभी उनका एक इंटरव्यू देखा, उसमें वो बोल रहे थे कि मैंने अपने प्रयासों से किसी गांव में 5000 प्याज के पेड़ बांटे, 5000 प्याज के पेड़ बांटे, 50,000 मटर के पेड़ बीज बांटे और गोभी के पेड़ बांटे। आप सोचिए, वो देश के रक्षा राज्य मंत्री हैं, देश के पर्यटन राज्य मंत्री हैं, या फिर कौन से मंत्री हैं, ये सोचने का विषय है। तो साथियों, मैं बहुत अधिक समय आपका नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, आज सचिन जी हमारे बीच हैं, अपने व्यस्त कार्यक्रम से वो यहाँ आए। राजस्थान के धौलपुर से 2 घंटे हेलीकॉप्टर में यात्रा करना कोई आसान बात नहीं है। वहां से विशेष हमें अपना आशीर्वाद देने, अपना समर्थन देने आए, हमारे चुनाव को अपना आशीर्वाद देने आए, और हमें उनकी बात को सुनना है। मैं अधिक बात नहीं कहूंगा, मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप सबके माध्यम से इस संसदीय क्षेत्र की जो जनता है, मैं उनसे अपील करूंगा, परसों मतदान होना है, एक बार मूल्यांकन जरूर कीजिएगा कि 5 साल पहले जिनको चुनकर भेजा उनकी क्या स्थिति रही, वो न्याय कर पाए या नहीं कर पाए, जनता के बीच गए या नहीं गए, अपने वायदों को पूरा किया कि नहीं किया। और अपने लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगूंगा कि मुझे एक बार विश्वास करके देखिए, एक बार मुझ पर अपना आशीर्वाद देकर देखिए, मैं इस संसदीय क्षेत्र की जनता को निराश नहीं करूंगा। मैं देश के नौजवानों, मैं संसदीय क्षेत्र के नौजवानों ही नहीं, पूरे प्रदेश के नौजवानों के रोजगार की लड़ाई लड़ूंगा। मैं हमारी बहनों की जो, हमारी बहनों का जो महिला सशक्तिकरण की बात है, उसकी लड़ाई लड़ूंगा। हम सब मिलकर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाल होती स्थिति को हम ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपका आशीर्वाद का आकांक्षी मैं बता दूं।